ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज तो स्टार्ट कर दे रहे हैं, फिर एग्जाम्पल तुम लोग करना, फिर रहना जाए एग्जाम्पल। वैसे तो जो हमने एक्सरसाइज में किए हैं उससे डिफरेंट तो होंगे नहीं, उसी के जैसे होंगे, बट फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वो कब होगा? जब तुम ट्राई करोगे तब। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं हम। हाँ, ओके, तो हमारा 7.1 कंप्लीट हुआ है। 7.2 है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला में हम देखेंगे, बस एक ही फॉर्मूला है आई थिंक, जैसे एक ही फॉर्मूला है। या एक ही फॉर्मूला है, देखो 7.2 हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। सो पहला हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, पूरी एक्सरसाइज उसी के ऊपर। अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, पूरी एक्सरसाइज उसके ऊपर। क्या है ये? एकदम सिंपल, जैसे अभी इक्वी डिस्टेंस का हमने देखा था वैसा ही है थोड़ा बहुत। सपोज ये मेरा पॉइंट है ए एंड ये लाइन है और ये मेरा पॉइंट है बी। नाउ एक पॉइंट है मेरा से पी, पॉइंट पी लाइन ए बी को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। जैसे पॉइंट पी यहाँ आ गया तो दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, पूरी लाइन दो सेक्शन में हो गई, पी के आगे वाला और पी के पीछे वाला। तो मे बी यही सपोज इक्वल है तो ये हो गया 1 और 1। ओके, अगर इक्वल नहीं है ए बी, अगर इक्वल नहीं है तो सपोज यहाँ पर, तो ये है मेरा P, तो इट मे बी डिफरेंट, से दिस इज 1 डायमेंशन एंड दिस इज से 3। तो इसका रेशियो अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, AP बाई PB। AP कितना है 1:PB भी कितना है 1। इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, AP बाई PB। AP कितना है 1, PB कितना है 3। डन, आया समझ में? ये है हमारा रेशियो, ये 1:1 रेशियो है, ये 1:3 रेशियो है। 1:3 मतलब इसको ऐसे भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, AP is to PB equals to 1:3। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। ओके, अब हमें बता दिया जाएगा, हमें रेशियो बता दिया जाएगा और रेशियो बता दिया जाएगा और फाइंड करने को बोलेंगे कि ये जो P है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, या तो फिर P के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और बोलेंगे रेशियो फाइंड करो, ये जो हमने रेशियो अभी देखा वो फाइंड करो। उसके लिए जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला था वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला है, दैट इज से x, y is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n। ये हमारा थोड़ा आगे पीछे लिखा है, बट दिस इज अवर सेक्शन फॉर्मूला। अब ये x, y क्या है, x, y ये तुम्हारे p के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, x, y क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स है। देन m क्या है, m ये जो तुम्हारा पहला रेशियो है वो तुम्हारा है m। x2 मतलब क्या, ये a जो है वो क्या है x1, y1, और b क्या है x2, y2। a के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, b के कोऑर्डिनेट x2, y2।
तो m क्या है, ये रहा रेशियो x2 मतलब क्या, ये प्लस n क्या है, ये n है भाई, दूसरा रेशियो जो है वो क्या है, दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, n x1 ये रहा, m प्लस n कर दो, m y2 ये y1 और ये y2 और x और y2 ये रहे। सिंपल, सब समझ में आया कि कौन सी चीज क्या है। फिर हम न्यूमेरिकल में जाएंगे, पहले समझ लो फॉर्मूला हमारा ये है। अब x, y इज इक्वल्स टू समथिंग है, तो ये x, y क्या है, जो पॉइंट, दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनको जो सेक्शन में कन्वर्ट कर रहा है और सेक्शन बना रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। ओके, फॉर्मूला लिख दिया। अब m के साथ पहले x2 है, x1 नहीं है, m के साथ मतलब ये इसको चाहता है m x2 और ये n x1। फिर नेक्स्ट स्टेप में m y2 और n y2 क्रॉस है। ये m सपोज लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो जा रहा है कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, और n राइट हैंड साइड पे है तो वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये कुछ तो सिर्फ फॉर्मूला याद रहे, कभी गलती से m x1 और n x2 ऐसा मत कर देना। m के साथ x2 और n के साथ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और फिर ये पहला x वाला है, दूसरा y वाला है, सेम उसके जैसे। अंडरस्टूड, सिंपल। चलो तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, आ जाएगा वो फॉर्मूला तुम्हें याद रहे, इसलिए अभी यही रहने दे रहा हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब लाइन बन रही है तो हम जैसे अभी हमने बनाया वैसे, तो भाई सपोज ए बी लाइन है, सो ए क्या है -1,7 और बी क्या है 4,-3, -1,7 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो भाई m:n is given 2:3 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सपोज ए बी को अभी जैसे हमने बोला कि भाई p x, y, तो p x, y वही डिवाइड कर रहा है लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया। क्या बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है इसके ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। ये तो एक्स वाई के फॉर्म में है, एक्स वाई नहीं, ये एक्स वाई की वैल्यू क्या है, मुझे ये चाहिए, दैट्स इट, एक ही क्वेश्चन है। तो एक्स वाई ढूंढने के लिए ये रहा फॉर्मूला, रख दो अंदर, आंसर आ जाएगा। डन। ये लिखने से पहले लेट अस एज्यूम वाला ए बी पी ऐसे लिख देना है, क्योंकि हमें नेमिंग नहीं गिवन है, तो सिर्फ नेमिंग दे दो, ओके। और एज्यूम भी ना लिखना चलेगा। लेट अस टेक a -1,7 b 4,-3। एज्यूम से अच्छा है लेट अस टेक। एज्यूम क्या करना है, उसमें पॉइंट तो गिवन ही है, हमने तो सिर्फ पॉइंट नेमिंग किया हुआ है a b p लाइक दैट, ओके। तो लेट अस टेक वैसा भी लिख सकते हो, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। p x, y, तो फॉर्मूला में वैल्यू ही रखनी है, इससे p x, y यही ढूंढना है, तो इसीलिए मैंने वो तुम्हारा यहाँ रहने दिया है। पहले है m, तो m की वैल्यू क्या है 2, फिर x2 सपोज ये x1 y1 है, मानो या ना मानो, x1, y1 और ये है x2, y2। तो m x2 क्या है 4 प्लस n क्या है, ये है भाई m और n दिखाई दे रहा है ना, तो n है हमारा 3, सो 3 देन x1 क्या है हमारा -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो भाई 2 + 3 कॉमा अगेन
से अब वापस इसके जैसा ही 2 और y2 माइनस 3 प्लस 3 y1 7 2 प्लस डन 2 4 8 और ये -3 8 - 3 5 5 by 5 1 2 3 जा 6 -6 3 7 जा 21 21 -6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय ये क्या किया है 5 प्लस 15 अच्छा यहाँ प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 3 खत्म न्यूमेरिकल कंप्लीटेड पी एक्स कोमा वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,3 दैट्स इट फॉर्मूला में वैल्यू ही रखनी है सिंपल ओके लेकिन फॉर्मूला याद रखना है फॉर्मूला याद रखना है और उसके जैसे नहीं है फटाफट दिस x1 - x2 टू द होल स्क्वायर बाय नहीं रखने के लिए थोड़ा क्रॉस जाना है तो दिमाग को वो जब अभी बोल रहा था ना थोड़ा अलग से यूज करो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा अलग से यूज करवाएंगे यही है हमारे एजुकेशन का पर्पस यही है कि तुम्हारा ब्रेन को खोले ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ये कहाँ से पूछा ये कैसे करेंगे ये सोचोगे तब तो खुलेगा ब्रेन खोलना है इम्पोर्टेंट लेकिन अभी की टाइम में मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट हो गया है कोई बात नहीं समय के साथ हम भी बढ़ेंगे मार्क्स तो लाएंगे ही लेकिन मेन पर्पस नहीं भूलेंगे मेन पर्पस है हमारे ब्रेन को अच्छा करना क्यों करना है भाई अच्छा अगेन वाई तो पूछते ही रहो जिंदगी भर क्यों कर रहे हो ये ओके तो अच्छे मार्क्स लाने क्यों अरे लाने ही पड़ेंगे जमाना ही वही है अभी तुम बोलोगे नहीं हम तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं मार्क्स चलेगा नहीं चलेगा एडमिशन नहीं मिलेगा आगे जॉब का ये वो जो चल रहा है समय के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे तो क्यों मार्क्स लाने हैं भाई मार्क्स लाएंगे तभी तो पता चलेगा हमने मेहनत की है हमारा कैलिबर क्या है हमने लेवल अप किया है हमने मेहनत की है ओके हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स हम पे प्राउड कर पाएंगे कितने बहुत सब कुछ है मार्क्स आने से भी ओके चलो फिर ब्रेन क्यों खोलना है भाई तुम्हें तो भाई अच्छा है ना ब्रेन डेवलप होगा ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा ब्रेन चला के क्या करोगे हमें अपनी लाइफ अच्छी बनानी है लेकिन अच्छी बनानी पड़ेगी कब बनेगा दिमाग चलेगा तब और दिमाग चलाने के लिए ये एजुकेशन को अच्छे से कितना भी टफ हो कितना भी हो ऐसे वैसे नहीं कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेट क्या है यार ये सब ऐसा होता है तो वो होगा वही इसलिए तो रखा हुआ है बुक में वही करवाना है जिन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है वही करवाना है तुम्हारा भाई क्या है सब फ्रस्ट्रेट होंगे फिर भी रास्ता ढूंढना है वही लर्न करना है हमें लाइफ में भी फिर ऐसे ही कि कितना कुछ ये जॉब करने जाओगे कितना कुछ होता है ये वो बिजनेस करोगे कितना कुछ होता है ओके बहुत सारे वो सबके बीच में कैसे चलते रहे आगे बढ़ते रहे और परफॉर्म भी करते रहे मार्क्स भी आते रहे लर्न भी करते रहे वैसे ही लाइफ में तुम प्रॉब्लम तो है ही अपनी जगह पे फिर भी तुम आगे बढ़ रहे हो सीख रहे हो दैट इज द मोटो इसीलिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है अदरवाइज लोग हार जाते हैं अरे नहीं यार नहीं होगा ये वो लाइफ में कुछ हो जाए जैसे यहाँ पे हमारे कम मार्क्स आ जाए तो हारना नहीं है कोई बात नहीं फिर से मेहनत करेंगे वैसे लाइफ में भी कहीं पे कुछ आगे पीछे हो जाए बिजनेस कर रहे हो लॉस हो जाए जॉब में से निकाल दे ओके ढूंढो अब दूसरी जॉब हाँ तो ढूंढनी पड़ेगी स्ट्रगल वो स्ट्रगल तुम झेल सको इसलिए ये मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो तुम लोग ओके कि भाई लाइफ में तो ये तो कुछ भी नहीं है सब कुछ कम मार्क्स आना ज़्यादा मार्क्स आना ये वो तो उसकी कंपैरिजन तुम लाइफ से करोगे तो लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है तो ये अगर तुम विथस्टैंड कर पा रहे हो तो हाँ वो भी कर पाओगे और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो पहले तो ये तो करो अपने आप को लेवल अप करो तो ये कर पाओगे और ये कर पाया तो वो भी ऑब्वियसली कर पाओगे क्योंकि मैच्योर होते जा रहे हो ना धीरे 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 समझ में आ रहा है चलो थोड़ा बहुत समझाते हाँ ही बोला नहीं समझ रहे हो तुम लोग आई नो
चलो नेक्स्ट क्या है, अभी थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ो वेदांशी, क्या है? Find the coordinates of the points of trisections of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. ओके चलो, तो सेकंड न्यूमेरिकल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। अभी तक दो सेक्शन बन रहे थे, एक और दो, अब तीन सेक्शन बन रहे हैं। वी विल एज्यूम कि तीनों सेम साइज के सेक्शन है, ओके, वी विल एज्यूम दैट, सारे ही न्यूमेरिकल में, ओके। ट्राइसेक्शन है तो कहाँ गया, हाँ, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, अगेन सेंटेंस लिख लेना, से ए 4, -1 and say B -2, -3, 4, -1, -2, -3. Find the coordinates of the point say P, X, Y. Points, point नहीं है, points है। पहले न्यूमेरिकल में देखो पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि दो सेक्शन करने के लिए एक पॉइंट काफी है, ट्राई सेक्शन करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, दैट्स वाई पॉइंट्स। तो Q, ये X, Y दिया, तो इसको क्या देंगे? P, Q, X, Y, M, N भी नहीं चलेगा, A, B, स्मॉल a b ले लेते हैं, स्मॉल a, B, ओके। तो ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ट्राई सेक्शन है, ओके डन। चलो, तो ट्राई सेक्शन है, देखो कैसे है। ठीक है, ए बी ट्राई सेक्शन है, मतलब तीन सेक्शन बनेंगे। तीन सेक्शन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए, ओके। तीन सेक्शन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए। तो सपोज एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ओके। एक पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। अब इसमें पॉइंट ढूंढने हैं, तो पॉइंट्स अननोन है, लेकिन रेशियो भी नहीं दिया। इसके पहले में रेशियो दिया हुआ था और पॉइंट ढूंढो ऐसा बोला, और या तो पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे रेशियो ढूंढो। यहाँ पे रेशियो भी नहीं दिया और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए, तो इसीलिए हम रेशियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ट्राई सेक्शन है, मतलब तीन पार्ट है, तो assume this is one and this is one। ट्राई सेक्शन मतलब तीन पार्ट मतलब 1 1 1 लाइक दैट, ओके। अब अगर देखें, ये मेरा पॉइंट है, कौन सा है? P, और ये मेरा पॉइंट है से Q। इस अब अगर मैं लिखूं से AP, अब Q को भूल जाओ, अभी Q को भूल जाओ, AP is to PB, तो वो क्या होगा? AP कितना है? 1, और PB कितना है? 1 + 1 2। समझ में आया? मिल गया रेशियो। अब ढूंढ लो P, फिर Q का ही सेम वैसे करेंगे। समझ में आया? पक्का कैसे लिखा फिर से बताता हूँ। A to B, और उसके हमने ट्राई सेक्शन करने के लिए दो पॉइंट लिए, 1 1 and 1। P जो है वहां तक का देखो, AP by PB करता है, अभी Q को भूल जाओ, ओके। मतलब भूल जाओ मतलब कैसे भूलोगे? ये मेरा A है, ये मेरा B है, और यहाँ मेरा P है, एंड दिस इज गिवन 1 और दिस इज गिवन 2, दैट्स इट। तो Q को भूल गए हैं, तो अब मेरे पास रेशियो आ गया 1 and 2, मतलब ये मेरा M है और ये मेरा N है, तो M N है, A B है, तो P मिल जाएगा, दैट्स इट। ढूंढ लेंगे। समझ में आया क्या करने वाले हैं हम? ओके चलो तो करते हैं। ओके, तो क्या करना है? हमें वो फॉर्मूला लगाना है ऑब्वियसली, P X, Y
इज इक्वल्स टू m, m है मेरा ये 1, तो 1, ये कलर कहाँ से चालू हो गए, चलो अभी चलो 1 x2, x2 ये है मेरा x1 y1, ये है मेरा x2 y2, सो m x2 माइनस 2 प्लस n, n है मेरा 2, x1 है मेरा 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो ये रहा 1 प्लस 2 कॉमा m है मेरा 1, y2 है मेरा माइनस 3 प्लस n मेरा है 2, y1 है मेरा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। -2 and 8 minus 2 6 by 3 2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -5 -5 by 3 ओके -5 by 3 डन। ऐसा अटपटा आंसर है, देखो आंसर ओके, तो अटपटा आंसर, तो पता चल गया P कैसे मिला। ओके, सेम वे हमें Q ढूंढना है। अब Q के लिए क्या लिख सकते हैं, ये मुझे रब करना पड़ेगा, तो ये समझ में आ गया। डन। चलो सेम जो अभी किया वैसे ही अब Q के लिए लिखेंगे, लेकिन आंसर तो चाहिए ना, तो आंसर हमने ले लिया है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या मिले हमें 2, ओके, एंड देन नाउ हम P को भूल जाएंगे और Q को रखेंगे। ओके, सो हम लिखते हैं AQ डिवाइडेड बाय QB, P को भूल गए, AQ वो 2 है और QB है 1। देन बस वही फॉर्मूला वापस, Q A कॉमा स्मॉल b, M है मेरा 2, x2 है मेरा -2 प्लस n है मेरा 1, x1 है मेरा वही x1 है मेरा 4, m प्लस n 2 प्लस 1 कॉमा 2 y2 -3 प्लस 1 y1 -1 divided by 3। टू टू जा -4, 4 1 जा 4, -4 प्लस 4 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0, 2 3 जा 6 -6, 1 1 जा 1 -1, -6 -1 -7 by 3। So this is our P and this is our Q। तो हमें यही ढूंढना था P और Q। Done? In doubt? Priyank? Done? चलो तो नेक्स्ट वापस वो खेल रहे हैं, देखो हाँ चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? तीशा तुम पढ़ो। To conduct sports day activities in your regular rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. हाँ बस रुको, क्या बोल रहे हैं? ABCD जो तुम्हें फिगर दिख रही है, ओके चलो पहले उसी में समझ लेते हैं।
तो क्या बोल रहे हैं कि जो ABCD है वो रेक्टेंगल है, मतलब ये A B, ये B C एंड D क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो बोल दिया। उसके बाद क्या कि लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वो सारी कितनी है, 1 मीटर ईच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। ये भी 1 मीटर, ये भी कितना, 1 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये बीच वाला भी 1 मीटर है। समझ में आ रहा है? ओके चलो पढ़ो। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. हाँ, सो अब along AD, तो ये A और D, A to D के बीच में 100 फ्लावर पॉट्स, गमले रखे हुए हैं पौधे वाले, वो भी कितना, 1 मीटर ईच, मतलब यहाँ से ये पहला फर्स्ट वाला, तो ये इतना डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, यहाँ से सेकंड वाला 1 मीटर, सेकंड से थर्ड वाला 1 मीटर, थर्ड से फोर्थ वाला 1 मीटर। ओके, हाँ पढ़ो। Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and opposed a green flag. Okay. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line. सबसे पहले second line को पढ़ो। Second line ये रही। Okay. Runs 1/4 of the distance AD. AD का distance कितना होगा पहले तो ये बताओ। 100 हाँ? 100 कैसे? 100 pots. करेक्ट। ओके, 100 पॉट्स है तो एडी कितना होगा, 100 मीटर। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 100 है तो एडी कितना हो जाएगा, 100। तो पहला तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा, ये तो अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। एडी कितना आ गया, 100 मीटर। अब 1/4 ऑफ एडी, तो मतलब 1/4 ऑफ 100, दैट मीन्स कितना हो गया, 25 मीटर। 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ एडी मतलब 1/4 ऑफ 100, तो 25 मीटर पे वो रख रही है ऑन दी सेकेंड लाइन। क्या रख रही है, ग्रीन फ्लैग। तो भाई ग्रीन फ्लैग रखा है, ग्रीन फ्लैग मतलब जी। कोऑर्डिनेट बताओ मुझे जी के, ये फिगर ड्रॉ, फिगर देख कर ग्रीन फ्लैग उसने रख दिया, ऊपर गई है वो 25 मीटर, और ये साइड वो सेकेंड लाइन पे चल रही है 2,25। आया सबको समझ में? हाँ हाँ, कैसे, उसने क्या बोला, ये तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया कि 1/4 मतलब ये हो गया 25 मीटर ऑन दी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन मतलब फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। ओके, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ये रही, ये है निहारिका। ओके, तो वो ग्रीन फ्लैग रख रही है। तो ग्रीन फ्लैग जहां पे रख रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लगाने हैं। तो कैसे, x में कितना है, तो ये सेकेंड लाइन पे चल रही है तो 1 और 2, तो x हो गया हमारा 2, और ऊपर कितना गई थी, 1/4 ऑफ दी AD मतलब 25, तो 2,25 पे हमारा ग्रीन फ्लैग। अंडरस्टूड? समझना है सिर्फ, क्वेश्चन वापस वैसे का वैसा ही बनने वाला है। ओके, अब आगे पढ़ो। Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and crosses a red flag. ओके चलो, अब रेड फ्लैग के डायमेंशंस बताओ जल्दी जल्दी। प्रीत runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. तो भाई 8,20 क्यों, क्योंकि 1/5 है, वो 1/4 था तो 100 का 1/4 25, अब ये 1/5 है तो 100 का 1/5, तो कितना हो जाएगा, 5 20 100, तो 20 आएगा। तो कितना आएगा, 8,20। मिल गए कोऑर्डिनेट्स, खत्म। आगे पढ़ो। What is the distance between both the flags? अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें तो x1 y1 और x2 y2 चाहिए, तो है दोनों, तो निकाल लो। ओके, आगे पढ़ो। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segments joining the two flags, where should she post her flag? ओके, अब तीसरी लड़की आई जिसको बीच में फ्लैग रखना है और उसको एग्जैक्टली बीच में फ्लैग रखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ,
अब इस ये प्रॉब्लम ये जो उसको करना है रश्मि को कि दोनों के एग्जैक्ट बीचों बीच रखना है, तो कैसे रखेंगे? सपोज ये पॉइंट है, ये है कौन? निहारिका, ये है कौन? प्रीत, और रश्मि को एग्जैक्ट ये दोनों की जो लाइन है उसके एग्जैक्ट मतलब यहां से ऐसी लाइन होगी, तो एग्जैक्ट बीचों बीच, वैसे ये एग्जैक्ट बीचों बीच कौन आ गया है? रश्मि, बीच में ही रखना है। तो कहाँ रखेगी वो? मतलब पूछ क्या रहे हैं वो? आर के रश्मि के फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी तुम्हारे पास है, आर के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने हैं। रेशियो है क्या? रेशियो है, एग्जैक्टली बीच में रखना है। एग्जैक्टली बीच में मतलब क्या? ये साइड भी 1 और ये साइड भी 1, तो एग्जैक्टली बीच में हो गया। ओके, दोनों साइड सेम, जरूरी नहीं है 1/1, 2/2 भी वैसा होता है, 2/2 तो वो भी एग्जैक्टली बीच में ही हो गए। 3/3 लिखो, 10/10 लिखो, लेकिन कितना बाय कितना लिखो? 10/10 लिखोगे, वो भी कट होके लास्ट में तो 1/1 ही आने वाला है, कट तो हो ही जाएगा वो। तो रेशियो भी हमें गिवन है क्या? 1:1। जब, अब ये याद रखना एक नई बात, जब तुम्हें किसी दो पॉइंट के बीचों बीच कुछ रखना हो और से मिड पॉइंट फाइंड करना हो, तो जब भी तुम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हो तब रेशियो होता है क्या? 1:1। और अगर तुम्हें 1:1 रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स वो पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। याद रहेगा, 1:1 है तो वो मिड पॉइंट है, या मिड पॉइंट गिवन है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। अंडरस्टूड? ओके, हो समझ गए क्या करना है? ओके, चलो तो हम वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। हाँ, फैन ऑफ कर दे। Change right mode will clear the content. Okay, change. हाँ, चलो तो थर्ड हमने पढ़ लिया और हमने देख भी लिया, तो हम निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, दैट विल बी 2,25, और हम प्रीत के भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, दैट विल बी 8,20, और हम रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, एंड वी आर गिवन m/n is equals to 1:1. That's it. Done? ओके, बस तो खत्म, जैसे करते थे वैसे ही करना है। r(x, y) is equals to mx2, ये रहा फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही है, तो ये है तुम्हारा x1 y1, x1 y1, x2 y2, m और n दोनों ही 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो m है तुम्हारा 1, x2 है तुम्हारा 8, प्लस n भी तुम्हारा 1 है, और x1 है तुम्हारा 2, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, कॉमा अगेन 1 y2 है तुम्हारा 20, प्लस 1 y1 है तुम्हारा 25, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, r(x, y) is equals to 8 1 जा, चलो थोड़ा करते हैं, 8 1 जा 8, प्लस 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाय 2, 20 1 जा 20, प्लस 25 1 जा 25, डिवाइडेड बाय 2। ये एक स्टेप दिखाना तुम, हम तो 2 ही स्टेप में खत्म कर देते हैं। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप भले ही तुम्हें आता हो लेकिन दिखाना। ओके, यहाँ तो हम स्पीडीली सारे न्यूमेरिकल कवर कर सके, इसलिए ये बीच का लाइनिंग वर्डिंग्स वो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन तुम्हें ये एक स्टेप बीच में दिखा देना है, देन डायरेक्टली यू डू द सम। r(x, y) is equals to 8 + 10, 8 + 2 10, 10/2 5, 20 25 45, 45/2 22.5. Yes, that's it. ओके, तो हमें रश्मि को कहाँ भाई, तो रश्मि को 5th लाइन पे
टुवर्ड्स द एडी 22.5 मीटर दूर रखना पड़ेगा। कौन सा फ्लैग? उसको जो कलर का फ्लैग रखना हो, ब्लू फ्लैग। ओके, अंडरस्टूड? चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो चलो रियांग तुम बोलो। Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. तो अब पॉइंट गिवन है और रेशियो फाइंड करना है, सिंपल वही फॉर्मूला। से ए -3, 10, बी 6, -8 and say p -1, 6 रेशियो फाइंड करना है। -3, 10, 6, -8 and -1, 6। ओके, तो वही चीज करनी है। p -1, 6 is equals to m x2 6 plus n x1 divided by n plus n, comma m y2 plus n y1। ये सही क्या ना, m x2 n x1, हाँ m y2 n y1, करेक्ट, m plus n। ओके, p -1, 6 is equals to 6m plus minus -3n divided by m plus n, -8m plus 10n divided by m plus n। हमें m/n ढूंढना है, कोई भी एक कंपेयर कर दो। सपोज 6m - 3n divided by m plus n is equals to -1। x इक्वल टू है, इसका x और इसका x सेम हो जाएगा, तो कंपेयर कर दिया। ये पूरा का पूरा वहां ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 6m - 3n। -1 से ये पूरा माइनस प्लस n मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -m - n। m को ये साइड ले आओ तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब 7m हो जाएगा। n को वो साइड ले जाओ तो ये -3n का प्लस 3n हो जाएगा, 3n - n हो जाएगा 2n। n को नीचे ले आओ तो m डिवाइडेड बाई n, 2 डिवाइडेड बाई 7 को नीचे ले जाओ, सो m is to n is equals to 2/7। That will be our answer. That is our answer. Okay. और ये करने के बाद वेरिफिकेशन भी करना हो, अगर ज्यादा मार्क में पूछ लिया तो क्या होगा, ये होगा खत्म न्यूमेरिकल। ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया और हमें थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना हो, सो यू कैन शो द वेरिफिकेशन ऐसे लिख के कि वेरिफिकेशन क्या है। वेरिफिकेशन की वेरिफिकेशन के लिए तुम दूसरा भी कंपेयर करके दिखा दो तो भी वही आएगा। 6 is equals to -8m plus 10n divided by m plus n। ये ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 6m plus 6n is equals to -8m plus 10n। ये वो साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 8 + 6 14m is equals to 10n। इसको ये साइड ले आओ तो 10n - 6n that is 4n। So m/n is equals to 4/14 is equals to 2/7। वही है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये वेरिफिकेशन है, अगर ज्यादा मार्क्स में पूछे तो ही ये दिखाना, नहीं तो बोले कि m n और से रेशियो फाइंड करो, रेशियो फाइंड कर लिया, बात खत्म।
वेरीफाई करने को पूछे तो ऐसे वेरीफाई कर लो, या ज़्यादा मार्क्स में पूछ लिया हो तो भी ऐसे करना है। अंडरस्टूड? हाँ, कौन सा आया वो? फिफ्थ। अच्छा, रब कर दो। हाँ हिमांशु, पढ़ो चलो। Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. सो A है -1,5, B है -4,5, ठीक है, -1, -5, ओके, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। किससे डिवाइड हो रहा है? x एक्सिस से। हम तो पॉइंट से डिवाइड करते थे, तो कोई बात नहीं, पॉइंट से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन वो पॉइंट कहाँ पर है? x एक्सिस पे है। सो P x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या होंगे? कोई पॉइंट P x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,x और x, 0 x, 0 0,x। चलो वोटिंग करते हैं फिर से। क्या होगा? कोई पॉइंट यहाँ पर है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0 और से 0,x, x, 0 होंगे। क्यों? क्योंकि x में तुम जा रहे हो, y में तो तुम जा ही नहीं रहे हो। ये कब होगा? जब y एक्सिस पे होंगे तब, और वो भी x नहीं होगा, 0,y। ओके, चलो तो हमारा P है x एक्सिस मतलब x, 0। ओके, क्या बोल रहे हैं? A लिखा, B लिखा, डिवाइडेड बाय x एक्सिस वो भी लिखा। फाइंड द रेशियो, भाई रेशियो फाइंड करना है तो इतने से रेशियो, इतने से ही रेशियो फाइंड करना है, तो x कहाँ पर है? फिर से पढ़ो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट this and this is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो वही x, 0 फाइंड करना है और रेशियो भी फाइंड करना है। Find the ratio in which line segment joining this and this is divided by the x-axis. कोई नहीं, जो दिया हुआ है उससे आगे बढ़ेंगे। चलो, P x, 0 is equals to, हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 है ना, इसलिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। क्योंकि दो अननोन कैसे हो सकते हैं? एक तो पॉइंट भी अननोन और रेशियो भी अननोन, तो दो अननोन को कैसे सॉल्व करें? इससे पहले भी हमने दो अननोन को सॉल्व किया, लेकिन वो ट्राई सेक्शन था तो हमने 1, 1, 1 कर दिया, या फिर मिड पॉइंट होगा तो हम बोल देंगे 1:1 है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, तो कैसे दो अननोन को सॉल्व करें? दो अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x, y नहीं है, x, 0 है, तो 0 के साथ कंपेयर करेंगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, करते हैं। चलो, m x2 से -4 प्लस n x1 से 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। मुझे ये दूसरी पेन से करना था, कॉमा m y2 5 प्लस n y1 -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
ओके इक्वल है तो कंपेयर करते हैं जीरो के साथ। जीरो के साथ भाई y है तो y वाला ही कंपेयर कर सकते हैं, x वाला मत कर देना। सो 5m माइनस 5n डिवाइडेड बाय m प्लस n। डन। ये कंपेयर किया हमने। इसको भी तुम कंपेयर कर सकते हो, x को उसके साथ और 0 को इसके साथ। इक्वल टू है बीच में, इसलिए इसके पहले भी हमने किया था न्यूमेरिकल। दो कोऑर्डिनेट है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन x का x के साथ और y का y के साथ, उसमें इंटरचेंज मत कर देना। डन। चलो तो 0 के साथ करेंगे तो भाई ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो वो तो गया 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5n। 5n को इधर ले आओ, 5n प्लस हो गया इज इक्वल्स टू 5n। therefore m is to n is equals to 5 by 5 is equals to 1 is to 1। तो रेशियो क्या आ गया? 1:1 रेशियो आ गया है। सो m is to n क्या आ गया? 1:1। रेशियो फाइंड करने को बोला था, रेशियो मिल गया। रेशियो फाइंड करने को बोला था, रेशियो मिल गया 1:1। और बोला है कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, तो वो तो अब तो मिल जाएगा ना। p x, 0 इज इक्वल्स टू, अब m और n की वैल्यू रख दो 1 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो -4, यहाँ भी 1 रखेंगे तो +1। -4 + 1 -3। और m और n तो क्या है? 1 1 ही है। नीचे 2 1 है, ये तो 5, ये भी 1 है। -5 +5 -5 0। 0 से जो भी करना हो 0। मिल गए कोऑर्डिनेट कि भाई p के कोऑर्डिनेट क्या है? ये है। ओके ये p के कोऑर्डिनेट है कि x, तो x की वैल्यू क्या है? -3/2। 0 तो 0। डन। पक्का? ओके तो इतना रखते हैं आज। 5 देखो न्यूमेरिकल देख लें, छोटा हो तो कर लेते हैं। If these are vertices of a parallelogram taken in order, find x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला से तो नहीं होगा ये, तुम्हें करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम है, नहीं सेक्शन फॉर्मूला से होगा। यस होगा सेक्शन फॉर्मूला से, तो इट विल टेक टाइम। मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं, चलो कर देते हैं। रब कर दूं? क्या बोल रहे हैं? कौन बाकी है? तिथि पढ़ो। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram. Vertices. Of parallelogram taking in order. If x and y. Find x and y. Okay. So है say A 1, 2, B 4, y, C x, 6 and D 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। लाइन में ही लेना है A B C D। कहाँ गया ये? टेकन इन ऑर्डर। फाइंड x and y। ओके क्या फाइंड करना है? x and y।
तो यहाँ पे क्या फंडा लगाएंगे, x, y फाइंड करना है और इतना ही दिया हुआ है सिर्फ कि वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ओके, और ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो सेम, बट एंगल की यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अदरवाइज एंगल्स आर आल्सो सेम, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम और इक्वल से। सो AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लगाओगे तो AB का और CD का वो इक्वल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास x और y के फॉर्म में कुछ मिलेगा, और AD इज इक्वल्स टू BC होगा, तो A और D इज इक्वल्स टू B और C, फिर से x और y का एक रिलेशन मिलेगा, दो रिलेशन मिलेंगे और दो इक्वेशन मिलेंगे x और y के फॉर्म में, वो दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y मिल जाएगा। लेकिन ये हमने यूज क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला। कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कैसे कर सकते हैं पता चला, यही न्यूमेरिकल को ट्विस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं जानबूझकर। तुम सोचोगे अरे ये तो है हाँ 7.2 का है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला उतना लिख देंगे, तो न्यूमेरिकल फिर सेक्शन फॉर्मूला से नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो कैसे करेंगे, तो वो मैंने तुम्हें बताया कि भाई AB इज इक्वल्स टू CD लिखेंगे तो x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, फिर AD इज इक्वल्स टू BC लिखेंगे तो भी x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मतलब एक इक्वेशन में से सपोज x की वैल्यू निकाल लो, समथिंग प्लस y और समथिंग माइनस y, वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में x की जगह रख दो तो तुम्हें वहां से y मिल जाएगा, फिर वो y की वैल्यू वो फर्स्ट वाले में रख दो तो x मिल जाएगा। डन, ओके। अगर पूछा जाए तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो इट इज गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम एंड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम के जो वर्टाइसेस है, सॉरी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ओके। तो अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करना मतलब आधा आधा कर देना, ओके, आधा कर देना। सपोज एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 होगा तो 45, लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो अगर 10 की होगी तो 5 and 5 बाइसेक्ट कर देना, आधा आधा कर देना। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ओके। तो क्या होगा कि इसका ये AC जो डायगोनल है उसका जो मिडल पॉइंट होगा एग्जैक्टली वहीं पे ये जो BD है उसका भी मिडल पॉइंट होगा। समझ में आया, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, तो वो हमें यूज करनी पड़ेगी यहाँ। तो सबसे पहले हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। AC का मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से कैसे फाइंड करते हैं, हम बोल देंगे कि ये 1 और ये 1, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब क्या 1:1, मिड पॉइंट मतलब 1:1, हमें अभी डिस्कस किया था। तो AC का मिड पॉइंट, तो देखो हम अगर से पॉइंट फाइंड करें, क्या बोलेंगे उसको, मिड पॉइंट ऑफ AC ऐसे ही लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू, तो मिड पॉइंट 1:1 है। तो देखो करके बताता हूं, फिर याद रख लेना, सिंपल है। क्या 1:1 मतलब m, तो m क्या है 1, देन x2, ये c मतलब x2 है, तो x2 पे क्या है x प्लस n मतलब वो भी 1 है, x1 तो ये है मेरा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n 1+1 कॉमा m y2 c है ना हमारा, तो y2 है 6 प्लस 1 y1 है मेरा 2 अगेन 1+1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 6 प्लस 2 8 बाय 2 4 डन। तो ये हमारा आया मिड पॉइंट ऑफ AC। ये फॉर्मूला लगाया हमने, लेकिन मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, क्या डायरेक्टली दोनों का प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो, ओके। सो 1 + 3 4/2, तो यहाँ क्यों नहीं आया भाई AC, हाँ A कहाँ 3 नहीं है, C ये दोनों है हमारे A और C। सो 1 + x डिवाइडेड बाय 2,
वैसे ही y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4. सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रख लो. मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो तुम्हें मिड पॉइंट मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि m और n की वैल्यू तुम रखोगे तो भी यही आने वाला है. क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है उसकी 1 1 है. तो तुम यहाँ लिख दो एक 1, तो ये हो गया m x2. यहाँ भी 1 लिख दो तो वो क्या हो गया m x2 n x1. तो वही तो था m x2 n x1. तुम लिखोगे तो भी आंसर तो यही आने वाला है. तो मिड पॉइंट मतलब क्या x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. डन. याद रह जाएगा ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला. हाँ इसके साथ यहाँ पे लिख देते हैं. अब क्या लिख देते हैं? ये तो लास्ट है. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. डन. समझ में आ गया? ओके दिस इज आवर आंसर. और मिड पॉइंट ऑफ BD. ओके तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं BD. 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7 बाई 2. y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई. मिल गया. अब प्रॉपर्टी अब लिखो. Since we are knowing that ABCD is a parallelogram, from the property of the parallelogram, the diagonals of the parallelogram bisects each other. Therefore, midpoint of AC is equals to midpoint of BD. ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा बीच में. फिर से बोलता हूँ. Since we are knowing that ABCD is a parallelogram, so from the property of the parallelogram, the bisector of the parallelogram, the diagonals of the parallelogram bisects each other. Therefore, the midpoint of AC will be equal to midpoint of BD. Done. तो फिर कंपेयर करो दोनों के मिड पॉइंट को. अब कुछ करना पड़ेगा. इसको छोटा करते हैं. ओके सो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD को कंपेयर करना है. मतलब कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 4 को इक्वेट कर देना है 7 बाई 2 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 को. तो कर दो इक्वेट. तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 बाई 2. 2 कैंसिल हो गया यहाँ से. तो क्या बचा x इज इक्वल्स टू वहां जाएगा तो 6. x की वैल्यू मिल गई 6. वैसे ही यहाँ भी कंपेयर कर दो. 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2. 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 y प्लस 5. देयरफॉर ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 3. सो हमें वही ढूंढना था ना. क्या बोला था? क्या ढूंढो? x and y. हाँ तो x एंड y मिल गया. डन. अंडरस्टूड. पक्का. ओके देन. तो आज इतना रखते हैं. हमने 6 न्यूमेरिकल्स तक किया है एंड देन 7 8 9 10 4 न्यूमेरिकल बाकी है. वो 4 न्यूमेरिकल हम करेंगे. बट पहले ये वीडियो बंद करने दो. उससे पहले 7.1 के एग्जांपल्स